किसी को भुलाने के 10 तरीके इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले इस बात को क्लियर कर लें कि क्या किसी को भुलाया जा सकता है? जी बिल्कुल। अल्लाह ताला ने इंसान में 100% ये कुव्वत, ये ताकत रखी है कि इंसान किसी को भुला सकता है। लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब हम अपने जहन में ये चीज़ पुख्ता कर लेते हैं कि नहीं, हम उसको नहीं भुला सकते, हमें उसकी यादों के सहारे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो आए आज फिर इस अजियत से आपकी जान छुड़ाता हूँ। सबसे पहला मरहला, सबसे पहले उस शख्स की तस्वीर, उस शख्स के मैसेजेस, उस शख्स का नंबर आपके मोबाइल से डिलीट होना चाहिए। उस शख्स के तोहफों को आग लगा दें या गरीबों में तकसीम कर दें। नंबर 2, अपने काम में मसरूफ रहना सीखें। उस शख्स के मुतालिक अगर कोई दूसरा बंदा आपसे बात करे तो दोबारा उस बंदे से मुलाकात मत करिए। तन्हाई और अंधेरे से मुकम्मल परहेज करिएगा। नंबर 4, सैड सॉन्ग बिल्कुल मत सुनिएगा। एक तो ये गुनाह है और दूसरा ये आपके जख्मों को कुरेदने का काम करता है। नंबर 5, लफ्ज़े काश और लफ्ज़े अगर से परहेज करें। नंबर 6, जिंदा दिल लोगों के साथ बैठें, खुश रहने वाले लोगों के साथ वाक करें, अपने किसी अच्छे साथी के साथ किसी सफर पे निकल जाएं। नंबर 7, दिन में 50 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है आपने। दिन में 50 मरतबा खुद से अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। खुद पे कभी तरस नहीं खाना, खुद को कभी ऐसा शख्स कंसीडर नहीं करना जिस पे सभी तरस खाएं, बल्कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। नंबर 8, अपनी कहानी में रहना छोड़ो और दूसरे की कहानी सुनो, तुम्हें पता लगेगा कि अल्लाह ने तुम पे कितना करम कर दिया। और नंबर 9, और खुद को संवारना शुरू करो। अगर मर्द हो तो अपनी दाढ़ी बनाओ, अपने बाल संवारो, एक आध बार फिशल करवा लिया करो। अगर औरत हो तो खुद पे तवज्जो दो, अपने बालों पे तवज्जो दो, अपनी फिटनेस पे तवज्जो दो, अपनी फिजीक पे तवज्जो दो, अपनी गुफ्तगू पे तवज्जो दो और सबसे बढ़कर अपनी रूहानियत पे तवज्जो दो। और नंबर 10, अपने माइंड को ये चीज़ समझा लो। सब यूथ को मैं ये कहूँगा कि ये दुनिया जो है ना, इसमें ना तो शादी आपका मकसद है, ना प्यार का मिल जाना आपका मकसद है। ये सब आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी बिल्कुल नहीं। आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना है, और वो खुशनुदी इस शैतानी रास्ते पे चल के कभी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।